नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज का आपका तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम। इसमें आपकी हिंदी, यूपी जीके, मैथ, रीजनिंग सारे ही टॉपिक एक साथ हम क्लियर कराते हैं। इससे पहले हमने 2 आपके प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जिन बच्चों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो वो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर जो है एक बार लगाएं। थंबनेल में आपने देखा भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलेंगे पहला क्वेश्चन जो कि हिंदी से शुरुआत करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है। स्थावर का विलोम क्या होता है बच्चों? वो होता है जंगम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है, मतलब विलोम ही आपको बताना है ग्रस्त का। तो ग्रस्त का होता है बच्चों क्या? मुक्त। किस चीज़ को ग्रस्त कर लिया? तो किसी को मुक्त कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन 3, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो कौन सी भाषा है वो? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा से इनको लिया हुआ माना जाता है। क्वेश्चन 4, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? तो कितनी है इनकी संख्या? वो संख्या है बच्चों 20। ठीक है, वो मैंने कराई भी आपको पहली क्लास में, जिन्होंने नहीं देखी, लेकिन मैं आगे भी जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, 20 होती है इनकी संख्या। क्वेश्चन 5, वे अभिकारी शब्द जो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बच्चों समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 6, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा, तो कौन सा बच्चों? आसन्न भूत है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, वो कह रहा है कि वह पहुंचा ही होगा। ठीक है, तो ये आसन्न भूत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 7 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार देखो किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, जो ऑप्शन सी में है ना आपका, बिल्कुल इस तरीके से श्रृंगार आपका सही लिखा जाता है। क्वेश्चन 8, शुद्ध वर्तनी, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरीके से सही लिखा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो कौन सा स्वर समृद्ध है? वो हो जाएगा ई। छोटी ई जो है ये आपकी स्वर समृद्ध है। क्वेश्चन 10, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है हिंदी की? तो वो कौन सी? टेट है, डेड है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट हिंदी के। अब आपके सामने हिंदी के आपने कर लिया, अब आपके सामने आ चुके हैं जीके के क्वेश्चन 1 लाइनर। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो कौन थे वो चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो कौन थे वो चोल ही थे। चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको? राजेंद्र को। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो दक्कन के कुछ भाग थे उनमें फैला था। चोल शासकों ने शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखा था। वो किसने? टोटा वारियस ने। चालुक्यों की राजधानी थी, वो थी वातापी। चोल साम्राज्य को अनंत समाप्त किया गया किसके द्वारा? मलिक काफूर। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वराज दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वो कौन थे? वो थे कुलोत्तुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्य काल में भेजे गए थे? वो कौन से? कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध बच्चों चोल और आपके राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों को शासनकाल में चीनी व भारत के संबंध का विवरण दिया, वो कौन थे? होंगसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? वो कौन से? चालुक्य। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने कराए हैं। अब चलते हैं यूपी जीके पर। यदि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, तो उसके लिए यार आपको क्लास को ना एक बार लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
तो फटाफट से चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी पाई जाती है? तो कौन सी? काली कपास मिट्टी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में बच्चों कौन सी? वो आपकी कंकरीली और पथरीली पाई जाती है, कंकरीली और आपकी पथरीली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ? वो मिर्ज़ापुर आपके झांसी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लवणीय प्रभावित मृदा मुख्य उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? तो कौन से मंडल है? वो आगरा और आपके अलीगढ़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपके मिलते हैं, अब क्वेश्चन आपको यहाँ से रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस क्लास में करने वाले हैं। दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का किसके साथ है? देखो दिन का किसके साथ? कैलेंडर। देखो दिन हुआ, दिन से क्या बना? कैलेंडर। वैसे ही समय हुआ, समय से समय तो क्या बनेगा बच्चों? घंटा, ठीक है, समय से घंटा। इस तरीके से आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? मतलब सार्थक क्रम जो पहले आएगा वो आपको बताना है। तो पहले कौन सा आएगा? देखो पहले आएगा आपका रेखा, क्योंकि रेखा है, देखो एक सीधी रेखा है कोई, ये पहले पर आ गई। उसके बाद जो है आपकी वो है फिर कोण, ठीक है, ये कोण हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ग, नहीं, उसके बाद आएगा आपका त्रिभुज और फिर आएगा आपका वर्ग, इस तरीके से। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। देखो पहले आपकी रेखा, पहले पे आ गई रेखा, और दूसरे पे क्या आ रहा है? कोण है, ये दूसरे पे आ गया कोण। त्रिभुज तीसरे पे आ जाएगा और वर्ग आपका आ जाएगा चौथे पर। तो कौन से में? देखो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, तो ये कौन से? ऑप्शन नंबर आपके डी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2B 4C 8E 14H। तो क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा? देखो ये कैसे चला है, देखो 2 से 4 पे पहुंचा प्लस 2, 4 से 8 पे पहुंचा प्लस 4, 8 से 14 पे पहुंचा प्लस 6, तो आगे आपका प्लस 8 होना चाहिए। प्लस 8 करेंगे तो 14 में प्लस 8 करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों क्या? 22, ठीक है, 22 आएगा। लेकिन 22 के पीछे क्या आएगा? देखो बी से सी पर गया प्लस 1, सी से ई पर गया डी ई प्लस 2, ई से एच पर गया एफ जी एच प्लस 3, तो आगे प्लस 4 आना चाहिए। प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा? एच आई जे के एल। आपका क्या आना चाहिए बच्चों? वो एल आना चाहिए, एल आएगा, ये हो जाएगा 22L। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्ले का कोड ये है और इसका कोड ये है तो मेल का कोड क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पता है, इनके आंसर इसी में छुपे हुए होते हैं। देखो एम को इन्होंने क्या लिखा है? एम को यहाँ से हटाओ, एम को इन्होंने ये रहा, देखो एम का कोड क्या है? वो है 6, तो 6 आ गया। ए का कोड इन्होंने क्या लिखा है? ए हमारी ये रही तीसरे पीछे से, आगे से तीसरे पे, ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद है एल, एल को इन्होंने क्या लिखा है? एल, एल आगे से दूसरे पे, एल को इन्होंने 1 लिख दिया, बचा क्या हमारा? वो बचा ई, ई को इन्होंने क्या लिखा है? ई पीछे से सबसे पिछला है, तो ये 7 हो गया। ये हो गया 62 17, 62 17 कौन से आपके? ऑप्शन बी, ठीक है, 62 17 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तदनुसार अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो प्रारंभिक बिंदु से आपकी दूरी, देखो अब कह रहा है वो उत्तर दिशा में। देखो आप कहीं भी चला लो इसको, इसमें प्रॉपर आपको बता दिया उत्तर दिशा में चल रहा है, लेकिन आप जिस भी दिशा में चलाएंगे आंसर सेम ही आएगा। उत्तर दिशा हम मान लेते हैं, ऊपर की दिशा उत्तर, दक्षिण, और ये आपकी होगी पूरब पश्चिम, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो कह रहा है कि आपको 6 किलोमीटर चला है प्रकाश को, ठीक है। यहाँ से कोई बिंदु है मेरा, यहाँ मान लेता हूँ मैं इसको बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए, यहाँ से इसको चलाया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला। कह रहा है फिर क्या है वो
फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। जब बाएं मुड़ेगा तो ये इस साइड मुड़ेगा बायां हाथ, और कितना 4 किलोमीटर चलेगा, कितना ये 4 किलोमीटर चलेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु बी और इसको मान लेता हूँ बिंदु सी। अब कह रहा है देखो, और फिर बाएं मुड़ा पुनः और 6 किलोमीटर चला। जब बाएं पुनः मुड़ेगा नीचे की तरफ आ जाएगा 6 किलोमीटर, तो ये डी पर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। देखो जब यहाँ से बी से सी तक की दूरी 4 है और ये दूरी दोनों की सेम है, तो ये भी दूरी आपकी ए से डी तक की दूरी आपकी 4 ही रहेगी। ठीक है, 4 ही रहेगी, 4 किलोमीटर इनकी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो -2 अपॉन 5 के घन और 4 अपॉन -3 के वर्ग का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल आपको बताना है क्या होगा। देखो करो, ये है -2 का क्या कह रहा है घन, तो 2 का घन हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 का घन क्या होता है बच्चों, 3 होता है। और ये नीचे क्या करेंगे 5 का भी घन, और ये कह रहा है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कर लो। और नीचे क्या है बच्चों, ये हो जाएगा 5 का आपका घन हो जाएगा गुणा, और ये है -3, तो 3 का हो जाएगा आपका वर्ग। ठीक है, 3 का आपका वर्ग हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का घन 3, 2 का घन क्या होगा बच्चों, वो होता है 8, तो -8 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, गुणा 4 का वर्ग 16, नीचे 5 का घन होता है 125। ठीक है, गुणा 3 का वर्ग 9 -9, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, 128 माइनस का हो जाएगा अपॉन 125, 125 देखो 125 और गुणा 9 में करेंगे तो 1125 आ जाएगा, -1125। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप क्लास को ना एक बार रोक लें, फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करें तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर दूध, दूसरी कैन में 75 लीटर दूध, उसके पात्र में अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैन के दूधों की मात्रा को पूर्ण माप सके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो क्या करना है, इनका आप में से निकाल लो, आप सीधा सीधा 45 और 75, 45 और 75 का में से क्या होगा, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, 15 से कट जाएंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, तो में से क्या हो जाएगा इनका 15 हो जाएगा, 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सीधा सीधा 1 सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, ए बी एक व्यवसाय में 35,000 और 56,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ए ने 45,000 की लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा व्यापार में पूंजी निवेश के समय का अनुपात ज्ञात करें। तो करो इसको, देखो इसमें क्या है, ए अनुपात बी। ठीक है, ए कितना है, ए आपका कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से इसको सीधा सीधा हम काट लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो सीधी सीधी हमारी कट गई। तो ये कितना बचा आपका, ये बचा बच्चों 35 और 56, 35 को भी काट लेता हूँ मैं, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 56, तो ये 7 अनुपात आपका क्या आ जाएगा, ये 5:7 आ जाएगा। देखो 7 पंजे 35 और 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56, तो ये 5:8 का अनुपात आ जाएगा, 5:8 का आपका अनुपात आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ ए का मान आपको दिया हुआ है कितना, 4500। ठीक है, ए का मान आपको क्या दिया हुआ बच्चों, 4500 ए, तो 5 का मान आपको दिया हुआ है यहाँ 4500, 45,000, 4500 नहीं 45,000, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 नाम 45, तो एक का मान 9,000 आ जाएगा, 9,000। जब 9,000 आ गया तो इनका क्या होगा, देखो 5 ये है और 8 ये है, 5 8 5 13, 8 5 13, 13 गुणा और आपका कितना 9,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,17,000। ठीक है, 1,17,000, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ऑप्शन
डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 और 10वां प्रेक्षण ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान तरीका है। 9 का कितना है, देखो 9 का आपको बताया 16, तो 9 की गुणा 16 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक और बढ़ा दिया तो मतलब 10 हो गया, और यहाँ कितना होगा 17 हो गया। 16 था 17 हो गया, एक बढ़ा दिया तो ये आपका हो गया 170। 170 तो दोनों में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 26 का, इतने का 26 का अंतर है दोनों में। तो क्या आपसे वही पूछा है कि 10वां परीक्षण ज्ञात करो, तो 10वां क्या हो जाएगा वो बच्चों आपका हो जाएगा 26। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं, यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं। तो देखो इसको करो, कैसे करते हैं इसको बनाएंगे पहले, इनको बनाएंगे बच्चों पहले सर्कल। चलो अब करो इसको, देखो एक ये आप करेंगे इस तरीके से। देखो जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना यार, एक बार ना क्लास को लाइक कर देंगे सभी बच्चे फटाफट से। ये इस तरीके से होगा अब, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। अब करो, चलो हाँ हो गया। पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे और अच्छा दिखे। चलो देखो अब कह रहा है कि ये कह रहा है 45% क्या है फुटबॉल, तो मैं 45 को यहाँ इसको कर लेता हूँ मैं फुटबॉल। ठीक है, तो ये कितना है आपका 45। ठीक है, ये हो गया आपका 45। और हॉकी 75 खेल रहे हैं, तो इसको मैं H4 हॉकी लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका 75, 45 नहीं, ये हो गया आपका 75। ठीक है 75, और ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो टोटल कितना होता है आपको पता है, टोटल कितना होता है हमारा 100 होता है। टोटल कितना होता है, वो होता है हमारा 100। और ये कितना बैठ रहा है हमारा 75 और आपका 45। 75 + 45 0 और 7 4 11 12 120 हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितना है, देखो 100 120, तो 20 का है ना बच्चों, कितना 20 का है। 20 का अंतर कितना आया आपका 20 आया। और आपसे क्या पूछा है, ये कह रहा है एक कक्षा में कितने 2400 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं 2400 हैं, 2400 हैं। विद्यार्थी कितने हो गए, ये हो गए 2400 गुणा 20 और अपॉन में 100। परसेंट में आपको इसको बताना है। परसेंट में देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 दूनी 48, तो 480। 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 480 है ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस है डेली लगाने के लिए अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।